हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। पहले हम ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, और आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार दो बंदर थे, जग्गू और मग्गू। ठीक है, एक बार दो बंदर थे, इसको हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोडक्टरी देयर लगाकर। ठीक है, देयर लगाकर इस चीज़ का इसका सेंटेंस बनेगा। वंस देयर, एक बार, वंस देयर। अब थे मीन्स वर। ठीक है, वंस देयर वर, क्योंकि दो थे। ठीक है, टू monkeys. Once there were two monkeys. पास्ट का सेंटेंस है, मीन्स जो समय बीत चुका है, इसीलिए हम था थे थी का यूज़ करते हैं। अगर एक होता तो हम वॉर्स लगाते, दो हैं तो हमने वर का यूज़ किया। Once there were two monkeys. कौन कौन? जग्गू एंड मग्गू। ठीक है, वे किसान के घर के पास रहते थे। ता था ते थे का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। वे मीन्स दे, दो जाने हैं तो हम क्या लगाएंगे? दे। रहते थे, लिव्ड। दे लिव्ड नियर। नियर मीन्स पास में। किसके पास में? नियर अ फार्मर। अपोस्ट्रोफ एस मीन्स फार्मर के। ठीक है, फार्मर के घर के पास रहते थे। ये देखिए, दे लिव्ड, वे रहते थे, नियर अ फार्मर्स हाउस, किसान के घर के पास। ठीक है, वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। दे, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। दे ऑलवेज, हमेशा। दे ऑलवेज। अब फाइट की कौन सी आएगी? सेकेंड फॉर्म, फाउट। यही होता है ना, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। दे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है? सेकेंड फॉर्म। दे ऑलवेज फाउट, किससे? विद ईच अदर, एक दूसरे से। ईच अदर। ठीक है, वंस देयर वर टू मंकीज, जग्गू एंड मग्गू। दे लिव्ड नियर अ फार्मर्स हाउस। दे ऑलवेज फाउट विद ईच अदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक दिन वे पेड़ के पास एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। अब पीछे रहे थे हैं तो कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। एक दिन, वन डे, दे वर, दोनों हैं वे। ठीक है, वर, अब पीछा करने की क्या होती है? चेजिंग। चेज होता है पीछा करना, लेकिन हमने क्या लगानी है? आईएनजी फॉर्म। दे वर चेजिंग, वे पीछा कर रहे थे। अभी तक बस हमारा इतना सेंटेंस बना है ना। एक दिन वे पीछा कर रहे थे, किसका? एक दूसरे का। ईच अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। नियर द ट्री, नियर द ट्री, पेड़ के पास। पेड़ के पास एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। क्लियर है? दे वर चेजिंग ईच अदर नियर द ट्री। नेक्स्ट है, पेड़ बिल्कुल रसोई की खिड़की के बगल में था। ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम वॉज लगाकर इसका यूज करेंगे। जो पेड़ था, द ट्री वॉज बिल्कुल बगल में, रसोई की खिड़की के बगल में। राइट मीन्स बिल्कुल। नेक्स्ट टू मीन्स बगल में। राइट नेक्स्ट टू द किचन विंडो। ठीक है, द ट्री वॉज राइट नेक्स्ट टू द किचन विंडो। राइट मीन्स बिल्कुल बगल में। किसकी बगल में? द किचन विंडो, रसोई की खिड़की के पास। उन्होंने किसान की पत्नी को टेबल के ऊपर, यहाँ पास नहीं आना था, टेबल के ऊपर ताज़ा मक्खन का कटोरा रखते हुए देखा। आ ए ई का सेंस आ रहा है वाक्य के अंत में, तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उन्होंने, ठीक है, दे सॉ, सेकेंड फॉर्म आएगी सॉ। अगर यहाँ पे मैं लिखूं दे सी, तो वे देखते हैं।
अब मैंने क्या लिखा, दे सॉ मीन्स उन्होंने देखा, सेकेंड फॉर्म लगी है। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी को देखा, ठीक है। फार्मर्स वाइफ, रखते हुए, रखते हुए क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। कोई भी काम होते हुए तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देंगे तो वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। प्लेसिंग या फिर पुटिंग भी आ सकता है, ठीक है। प्लेसिंग अ बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, ऑफ फ्रेश बटर, ठीक है। प्लेसिंग अ बाउल ऑफ फ्रेश बटर ऑन द टेबल, क्लियर है। दे सॉ, उन्होंने देखा, किसको देखा, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी को रखते हुए एक कटोरा किसका, ताज़ा मक्खन का, ऑन द टेबल। जग्गू ने कहा आओ इसे चुराते हैं, जग्गू सेड, ठीक है। आओ इसे चुराते हैं, लेट्स स्टील इट, स्टील मीन्स चोरी करना, लेट्स स्टील इट, आओ इसे चुराते हैं। जब किसान की पत्नी कमरे से चली गई, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई का सेंस आ रहा है लास्ट में। व्हेन, जब, द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स वाइफ चली गई मीन्स वो लेफ्ट कर गई, लेफ्ट द रूम, ठीक है। जग्गू और मग्गू बहुत धीरे से रसोई में दाखिल हुए और कटोरे को उठा लिया। आ ए ई का सेंस है, यहाँ भी दाखिल हुए, आ ए ई पास्ट इंडेफिनिट है तो मीन्स हम सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जो भी एक्शन हो रहा है इसमें, जो भी एक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे दाखिल होना मीन्स एक्शन है तो मीन्स एंटर्ड, उठा लिया, उठाने की क्या होती है, पिक्ड, है ना, तो हम ईडी फॉर्म का यूज़ करेंगे मीन्स सेकंड फॉर्म का। व्हेन द फार्मर्स वाइफ लेफ्ट द रूम, जग्गू एंड मग्गू, ठीक है, क्या किया उन्होंने, एंटर्ड। अगर मैं सिर्फ एंटर लिखती तो मीन्स वो दाखिल होते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अब मैं क्या लिखूंगी, एंटर्ड, सेकंड फॉर्म, दाखिल हुए, कहाँ हुए, द किचन में, रसोई में दाखिल हुए, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, एंड, और उन्होंने क्या किया, कटोरे को उठा लिया, एंड पिक्ड अप, उठाना क्या है, एक्शन है ना, पिक्ड अप द बाउल, बाउल को उन्होंने उठा लिया, क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। द व्हेन द फार्मर्स वाइफ लेफ्ट मीन्स चली गई, रूम से द रूम, जग्गू एंड मग्गू एंटर्ड, दाखिल हुए, किचन में, वेरी स्लोली, एंड पिक्ड अप द बाउल, उन्होंने बाउल को उठा लिया। आगे देखते हैं। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन जब मग्गू ने अपनी उंगली कटोरे में डाली, जग्गू चिल्लाया, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। कैसे बनाएंगे, दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मीन्स वे दोनों, सैट, बैठ गए, ठीक है, यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सिट होता है, अगर मैं लिखूं बोथ ऑफ देम सिट तो वो दोनों बैठते हैं, ठीक है, ये होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की तो वो पास्ट का सेंटेंस बन जाता है, मीन्स वो दोनों बैठ गए, सैट, कहाँ बैठ गए, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन, बट, जब मग्गू ने अपनी उंगली कटोरे में डाली, यहां तक पहले बनाएंगे। व्हेन मग्गू, डालने की क्या होती है, पुट, ठीक है। अब ये जो वर्ब की फॉर्म है इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, पुट पुट पुट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हमने लगाई, मग्गू पुट हिज फिंगर, मीन्स अपनी उंगली उसने डाली, किसमें, इन द बाउल, बाउल में डाली, ठीक है। जग्गू ने क्या किया, जग्गू चिल्लाया, जग्गू स्क्रीम्ड, इसके भी हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। स्क्रीम्ड क्या होता है, चिल्लाना।
इसको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत काम का वर्ड है। स्क्रीम्ड, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। द फाइट, ठीक है, स्टार्टेड बिटवीन मीन्स दोनों में, बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। स्टार्टेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। शोर सुनकर किसान की पत्नी बाहर आई, ठीक है, और यहाँ पर शोर सुनकर, ये क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब भी हम किसी वर्ब की फॉर्म को एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। हेयरिंग दिस, हेयरिंग, अब हेयर क्या है, वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, हेयरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, ठीक है। फिर आगे अगेन एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शोर सुनकर एकदम से एक्शन स्टार्ट होगा कि किसान की पत्नी बाहर आई। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स वाइफ केम, कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म लगाई हमने, केम आउट, एंड, और उसने एक डंडा लेकर उनकी बहुत पिटाई की, ठीक है। एंड टुक मीन्स लिया, टुक अ स्टिक, एक डंडा लिया, एंड बीट हिम, बीट देम, उनकी, बीट देम बैडली, उनकी बहुत पिटाई की, बीट देम बैडली, बुरी तरह से। हेयरिंग द नॉइज, आवाज़ को सुनकर, शोर को सुनकर, द फार्मर्स वाइफ केम आउट एंड टुक अ स्टिक और बीट देम बैडली। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू।